वेलकम टू द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। अगर आप लोगों ने ओवरऑल पाकिस्तान से एएसएफ में किसी भी जॉब का रिटन टेस्ट देना तो ये वीडियो आपके लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। इससे पहले 5-6 वीडियोस इंग्लिश की कॉन्सेप्ट वाइज पहले भी अपलोड कर चुका हूँ, जो आप लोगों के टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं टेंसेस से, आते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से, डायरेक्ट इंडायरेक्ट से, इसके अलावा प्रपोजिशन से आते हैं, ऑपोजिट वर्ड से आते हैं। तो इससे तकरीबन पहले टेंसेस की, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की, प्रपोजिशन की, ऑपोजिट वर्ड की और पार्ट्स ऑफ स्पीच की पहले वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन उन वीडियोस का आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को फुल कंसेप्ट के साथ इस वीडियो में आप लोगों को समझाने लगा हूं, ताकि कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के टेस्ट में आए आप इजीली आसानी से उसे आंख बंद करके टिक कर सको। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो इंशाल्लाह जो आप लोगों का ये कंसेप्ट है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का, तो वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो प्यारे व्यूवर्स, ये वीडियो बनाने का सिर्फ मेरा यही मकसद है कि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने रट्टा हरगज नहीं लगाना, हर चीज़ को समझना है। इंशाल्लाह इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद जो आप लोगों का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का जो कंसेप्ट है वो हमेशा हमेशा के लिए क्लियर होने जा रहा है। तो वीडियो का बकायदा आगाज़ करते हैं। इससे पहले आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को थोड़े बहुत टेंसेस आते हैं फिर तो ठीक है, अगर बिल्कुल भी आप लोगों को टेंसेस नहीं आते तो आप लोगों को टेंसेस की जानकारी होनी चाहिए, अगर आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सीखना चाहते हैं, क्योंकि इनके क्वेश्चन अक्सर जॉब टेस्टों में भी आते हैं। तो अगर आप लोगों को टेंसेस बिल्कुल नहीं आते तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उसमें आप लोगों को एक टेंसेस की वीडियो मिल जाएगी। 18 से 20 मिनट की वीडियो है। अगर आप लोगों ने पहले देखी है तो ठीक है, अगर नहीं देखी तो उस वीडियो को मुकम्मल देखो, तो उससे जो आप लोगों का बेसिक कंसेप्ट है टेंसेस का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए कि आप लोग ईजिली कि उस टेंसेस के हवाले से कोई क्वेश्चन आता है या डायरेक्ट इंडायरेक्ट का आता है तो आप इजीली हल कर सकोगे। तो इस वीडियो को आप अच्छी तरह अपने माइंड को फ्रेश करके सुनेंगे तो इंशाल्लाह जो आप लोगों का डायरेक्ट एंड इंडायरेक्ट का जो पोर्शन है वो हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। हर चीज़ को आप लोगों ने समझना है, रट्टा नहीं लगाना। और वीडियो के एंड पर अगर आप लोगों को लगे कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ फायदा हुआ है तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉन्सेप्ट और टेंसेस इसकी जानकारी होनी चाहिए। हर चीज़ के बारे में आगे आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ूंगा जिसकी आप लोगों को समझ कि ना, हर चीज़ को डिटेल से आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। हालांकि आप लोगों को शायद पहले भी पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता तो उनको भी पता चल जाएगा। तो सब्जेक्ट यानी ये एग्जाम्पल लिखी हुई है, साजिद सैड टू सायरा। तो इसमें आप लोगों को भी पता है कि जो साजिद है ये सब्जेक्ट है और जो इसमें सायरा है वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट है। तो इस बात का आप लोगों को पता चल गया कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 2 पे। आप लोगों को कंसेप्ट होना चाहिए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन के बारे में, इसकी आप लोगों को मालूमात होनी चाहिए। तो इसकी एग्जांपल ये है कि अगर फर्स्ट पर्सन की बात करें तो फर्स्ट पर्सन में आई, वी, मी, अस, माई, माइन, आवर, आवरस, ये सारे क्या हैं, ये फर्स्ट पर्सन है। आप लोगों ने याद नहीं करना, मतलब है कि सिर्फ समझना है। इससे आप लोगों को पहले भी इन चीज़ों का पता है, लेकिन आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन होते हैं आई, वी, मी, अस, माई, माइन, आवर, आवरस। तो ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है। अगर बात करें सेकंड पर्सन की तो इसमें जो सेकंड पर्सन होते हैं वो होता है यू, यू आर, यूआरस। यू आर, ये है कि सेकंड पर्सन होते हैं, ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अगर बात करें थर्ड पर्सन की तो थर्ड पर्सन में कौन होते हैं, थर्ड पर्सन में ही, हिज, हिम, हर, शी, इट, इट्स, ये सारे क्या हैं, ये थर्ड पर्सन है। तो ये आप लोगों को तीनों के बारे में आपने ध्यान में रखना है कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है। तो उम्मीद है कि इस अभी तक जो चीज़ें आप लोगों को बताई आप लोगों को कि सही तरह समझ आ रही होगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 3 पे। कि ये 5 जो स्टेप्स हैं, 5 चेंजेस करनी होती हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में करने के लिए। सिंपल इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छी तरह समझेंगे दिल लगा कर तो इंशाल्लाह अच्छी तरह आप लोगों को मुकम्मल 100% आप लोगों को जानकारी इसी वीडियो से हो जाएगी। तो कि नंबर 1 पे अगर बात करें सब्जेक्ट क्या होता है आप लोगों को पता है, सब्जेक्ट की चेंजिंग क्या करनी है वो आगे आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूँ। ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है ये भी आगे पता चल जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन के बारे में आप लोगों को पता चल गया और टेंसेस के बारे में आप लोगों को भी कि नॉलेज है। तो ये सारी 4 मेन चीज़ें जो आप लोगों ने कन्वर्ट कि आप लोगों को पता होगा तो आप डायरेक्ट को इंडायरेक्ट में इजीली कर सकोगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं, ये है कि ये डायरेक्ट एक सेंटेंस का हिस्सा है, लिखा हुआ है ही सैड टू मी आई विल बी वेटिंग फॉर यू। तो इसमें कि इसमें 3 चीज़ें अहम है जो आप लोगों ने याद रखनी है, बल्कि याद करनी है। तो अभी रट्टा लगा लो, लेकिन आप लोगों ने इसमें ज़हन में भी इन्हें रखना है। तो सबसे पहले अगर बात करें जो पहला हिस्सा है ही सैड टू मी, अगर कि कॉमा, ये जो पहला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ये आप लोगों ने याद रखना है। जो पहला हिस्सा है पूरा हिस्सा ही सैड टू मी, इसे हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। पहले हिस्से को रिपोर्टिंग स्पीच, और जो कि दूसरा हिस्सा होता है इन्वर्टेड कॉमा में आगे जो दूसरा हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच दूसरे हिस्से को बोलते हैं, दूसरे हिस्से को रिपोर्टेड स्पीच और पहले हिस्से को रिपोर्टिंग स्पीच। इसमें जो तीसरी अहम बात है वो है यहाँ पे कि नीचे ब्लैक कलर की लाइन लगी हुई है सैड टू। तो ये क्या है, ये रिपोर्टेड वर्ब है। इसको रिपोर्टेड या रिपोर्टिंग
दोनों मतलब एक कहा जा सकता है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब भी कह सकते हैं। तो ये क्या है, ये हमारा रिपोर्टेड वर्ब है। उम्मीद है कि इस 3 चीज़ों की आप लोगों को समझ आई होगी कि ये इसमें 3 चीज़ें सिर्फ ज़हन में आप लोगों को पता होना चाहिए कि रिपोर्टिंग स्पीच पहला हिस्सा, रिपोर्टेड स्पीच दूसरा हिस्सा, और तीसरी इसमें क्या चीज़ याद रखनी है, सैड टू यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। तो मतलब तीनों चीज़ों के बारे में आप लोगों को नॉलेज लाजमी होनी चाहिए। अच्छा, तो नेक्स्ट बात करते हैं। अभी मतलब है कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, रिपोर्टेड या रिपोर्टिंग वर्ब जो ये है सैड टू, इसके बारे में अभी हम डिटेल से बात आगे करने लगे हैं कि अगर से या सेज होगा तो ये से और सेज में ही मतलब है कि ये कन्वर्ट नहीं होता, यानी से होगा तो से ही रहेगा, अगर सेज होगा तो से ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। अगर नंबर 2 पे अगर बात करें, अगर से टू हो, अगर फिक्रे सेंटेंस में से टू हो तो से टू टेल में कन्वर्ट हो जाएगा, से टू टेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आप लोगों ने साथ साथ इन्हें याद भी रखना है, ताकि आगे जाके फिक्रे हमें बनाने हैं, सेंटेंस बनाएंगे तो आप लोगों को मतलब उस वक्त इस चीज़ की जानकारी होनी लाजमी होनी चाहिए। तो ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है। नंबर 2 पे हम बात कर रहे थे से टू, तो से टू कन्वर्ट होगा टेल में, से टू टेल में कन्वर्ट होगा। अगर फिक्रे में सेंटेंस में हो सेज टू, तो सेज टू टेल्स में कन्वर्ट होगा, यानी एस साथ लग जाएगा, सेज टू टेल्स में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट अगर बात करें सैड, अगर सैड होगा तो सैड चेंज नहीं होता, ये अकेला सैड होगा तो ये सैड ही आगे भी सैड ही रहेगा, मतलब कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों में सैड ही रहेगा। लेकिन अगर 5वें नंबर अगर बात करें सैड टू, यानी सैड के साथ टू आ जाए तो फिर टोल्ड में ये कन्वर्ट हो जाएगा, सैड के साथ टू होगा तो ये टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट नंबर 6 पे आप लोगों को शायद पहले भी पता होगा, जो ये इन्वर्टेड कॉमा है, ये कॉमा दैट में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉमा दैट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो शाबाश, अभी मतलब है कि इन्हें दोबारा एक दफ़ा रिपीट करते हैं ताकि अभी आप लोगों को ज़हन में आ जाए, ताकि आगे जाके मतलब है कि काफ़ी चीज़ें और भी हैं। तो से और सेज कन्वर्ट नहीं होंगे, ये ऐसे ही रहेंगे। अगर मतलब है कि से टू होगा तो से टू टेल में कन्वर्ट होगा, सेज टू टेल्स में कन्वर्ट होगा, सैड में ही होगा, सैड मतलब है कि सैड में ही होगा, और सैड टू टोल्ड में कन्वर्ट होगा। अच्छा, दूसरे नंबर पर अगर ये मतलब है कि सारी चीज़ें आ जाती हैं, से सैड टेल्स सैड टू, तो ये चेंज नहीं होते, ये हिस्सा मतलब है कि आगे वाला हिस्सा ये चेंज नहीं होता, ये सेम मतलब है कि डायरेक्ट में आ जाएगा तो इनडायरेक्ट में भी ये सेम ही रहेगा, ये चेंज नहीं होता। तो बाकी जो ये इन्वर्टेड कॉमा ये दैट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में आप लोगों को जानकारी पहले दे चुका हूं, लेकिन मतलब इसमें आप लोगों ने क्या याद रखना है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है, अगले वाला हिस्सा, मतलब कि अगर डायरेक्ट की बात करें, डायरेक्ट की, तो इसमें 2 हिस्से हैं ना, पहला हिस्सा रिपोर्टिंग स्पीच और अगला हिस्सा, दूसरा हिस्सा कौन सा है, रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच की बात हो रही है, रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो उसको हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट में। अगर रिपोर्टेड स्पीच में यानी दूसरे जो अगला हिस्सा होगा उसमें अगर मतलब है कि फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट में, अगर सेकंड पर्सन होगा, सेकंड पर्सन में यू आर, सेकंड पर्सन होगा तो वो हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट में, सेकंड पर्सन होगा उसको हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट किसका ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। ये तो मतलब अगले से पहला हिस्सा जो है वो है रिपोर्टिंग स्पीच, पहला हिस्सा रिपोर्टिंग स्पीच, अगला हिस्सा रिपोर्टेड स्पीच। तो अगर सेकंड पर्सन होगा मतलब कि रिपोर्टेड स्पीच में, तो वो हम मतलब रिपोर्टिंग स्पीच के मतलब ऑब्जेक्ट से चेंज कर देंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं अगर थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन में ही हर हिज मतलब ही हर मतलब है कि शी, ये मतलब है कि चेंज नहीं होते, इट्स ये चेंज नहीं होते, यानी थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं, अभी टेंसेस के बारे में थोड़ा आप लोगों को बता दूं, ये भी काफ़ी इजी है, यानी टेंसेस को चेंज करना बहुत ही इजी काम है। तो इसकी आप लोगों ने टेंशन बिल्कुल नहीं, थोड़े बहुत भी आप लोगों को टेंसेस आते हैं तो कोई मसला नहीं, आगे जाके आप प्रैक्टिकल जब करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा, टेंसेस की इतनी मतलब है कि ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, अगर मतलब है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट सिंपल अगर टेंस होगा तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट यानी पास्ट सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। ये आप लोगों को ये बहुत ईजी, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल कह लो, इसको पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल, ये सिंपल या इंडेफिनिट एक चीज़ ही होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में, मतलब है कि जो अगला प्रेजेंट को पास्ट मतलब है कि प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट करना है। यानी ये जो 4 मतलब एक काम है, जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है। तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है, प्रेजेंट को पास्ट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। बहुत ही इजी है। नेक्स्ट अगर बात करें पास्ट टेंस की, तो इसको आप लोगों ने थोड़ा सा समझना। अगर पास्ट टेंस का मतलब है कि पास्ट इंडेफिनिट यानी पास्ट सिंपल होगा तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे पास्ट परफेक्ट में, पास्ट इंडेफिनिट यानी पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में हम कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे। अच्छा, अगर मतलब है कि फिक्रे में हो पास्ट कंटिन्यूस को हम
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। अगर पास्ट कंटिन्यूस होगा तो पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। दोबारा बता देता हूँ, अगर पास्ट इंडेफिनेट होगा तो उसे हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, अगर पास्ट कंटिन्यूस होगा तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। नंबर थर्ड पे, अगर पास्ट परफेक्ट होगा या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा तो वो चेंज नहीं होगा। ये आप लोगों ने याद रखना है, पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये नो चेंज, ये चेंज नहीं होगा। तो नेक्स्ट अगर बात करें तो फ्यूचर की, तो फ्यूचर टेंस का मतलब है कि इतनी ज़रूरत डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फ्यूचर टेंस की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें ये एडवांस लेवल तक दो कुछ चीज़ें ये आप लोगों ने ज़हन में रखनी है, लेकिन आम फिक्रों में बहुत ही कम मतलब है कि फ्यूचर मतलब चेंज नहीं होता, ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है। इसमें मतलब है कुछ चीज़ें ये है कि विल और शेल, विल मतलब चेंज होगा वुड में और शेल चेंज होगा शुड में। नेक्स्ट अगर बात करें केन चेंज होगा कुड में और मे चेंज होगा में। तो अगर मतलब फिक्रों में वुड शुड कुड या माइट होगा, ये चेंज नहीं होते। तो ये आप लोगों ने ज़हन में रखना, आप लोगों को सिर्फ पता होना चाहिए कि अभी हम मतलब है कि आप लोगों ने सिर्फ 4 चीज़ों को ज़हन में रख के डायरेक्ट फिगर को इंडायरेक्ट में हम कर सकते हैं। पहले आप लोगों को पता है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड या रिपोर्टिंग वर्ब मतलब यहाँ पे सैड, सैड टू, सेज, ये सारे क्या ये रिपोर्टिंग वर्ब हैं। और कॉमर्स की जगह पे हमने दैट लगाना है, ये भी आप लोगों को पता है। नंबर थर्ड एक बात करें प्रोनाउन यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन की मतलब है कि तो वो भी मतलब एक आप लोगों को बता चुका हूँ। अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो हम ऑब्जेक्ट में रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट में मतलब चेंज करेंगे, अगर सेकंड पर्सन होगा तो उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। आगे प्रैक्टिकली करते हैं तो आप लोगों को इससे क्लियरली समझ आ जाएगी। नंबर 4 पे टेंसेज को मतलब एक रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस होगा उसमें मतलब एक हमें चेक करना है कि कौन सा टेंस है। तो नेक्स्ट मतलब हम अभी मतलब थोड़े से एग्जांपल देखते हैं ताकि आप लोग जो पहले सीखा है उसकी आप लोगों को मतलब एक समझ आ जाए। तो देखिए ये एक फिक्र है, अली सेज आई एम गोइंग टू लाहौर, यानी अली ने कहा आई एम गोइंग टू लाहौर, मैं लाहौर जा रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो अली का अली आ जाएगा, सेज तो आप लोगों को पढ़ चुके हैं, ऊपर ये रूल मैंने लिखे भी हुए हैं किताब के, आप लोगों को अभी याद नहीं हुए तो आस्ता आस्ता याद हो जाएंगे। तो अगर सेज यहाँ पे लिखा हुआ है सेज से होगा या सेज, ये चेंज नहीं होता, ये वैसे का वैसा ही आएगा। तो मतलब है कि अली सेज ये दोनों सेम आएगा। आगे इन्वर्टेड कॉमा है तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आप लोगों को पता है दैट यूज़ करेंगे, दैट आ जाएगा, अली सेज दैट। आगे मतलब है कि जो रिपोर्टेड स्पीच में जो मतलब है कि आई एम गोइंग टू, इसमें जो मतलब है कि प्रोनाउन है, जो ये मतलब है कि रिपोर्टेड वर्ब मतलब है कि प्रोनाउन है यानी फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन को हमने पहले सीखा कि फर्स्ट पर्सन को मतलब कि रिपोर्टिंग स्पीच के, ये मतलब एक दोबारा आप लोगों को बताता हूँ, ये रिपोर्टेड स्पीच हिस्सा है, ये वाला हिस्सा रिपोर्टेड स्पीच है, और जो पहले वाला हिस्सा होता है ये क्या होता है, ये रिपोर्टिंग स्पीच होता है। रिपोर्टिंग स्पीच पहले वाला हिस्सा और रिपोर्टेड स्पीच दूसरे वाला हिस्सा। तो दोबारा इसको कहते हैं कि अली सेज का सेज इन्वर्टेड कॉमा पर जगह पे दैट आ जाएगा। आगे मतलब है कि फर्स्ट पर्सन है, आई क्या है, आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन को हमने ऑब्जेक्ट मतलब है कि सब्जेक्ट में चेंज करना है, फर्स्ट पर्सन को हमने सब्जेक्ट में चेंज करना है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, अली है, अली में हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे मतलब है कि क्या फिक्रा बनेगा, अली सेज दैट अली। आगे अली दोबारा अली नहीं आ रहा, एक सेंटेंस में मतलब है कि दो बार नाम नहीं आ सकता, तो लिहाजा हम अली की जगह पे अली का प्रोनाउन यूज़ करेंगे। तो अली मतलब कि मेल है तो मेल का प्रोनाउन क्या होगा, ही होगा। तो क्या आएगा, अली सेज दैट ही, तो ही के साथ लगेगा इज। तो आगे जो आगे एक चीज़ रह गई है कि टेंस कौन सा, टेंस में हमें मतलब पहचाना, आई एम गोइंग टू लाहौर, मैं लाहौर जा रहा हूँ, तो मैं लाहौर जा रहा हूँ, ये प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूस का फिक्र है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का फिक्र है ये गोइंग। तो ये मतलब है कि वैसे ही आ जाएगा क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस में भी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ होता है, यानी ये फोर्थ फॉर्म में इसको समझा जाता है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। तो देखें ये फिक्र क्या बना, अली सेज दैट ही इज़ गोइंग टू लाहौर। देखें ये फिक्र बन गया, अली सेज दैट ही इज़ गोइंग टू लाहौर। तो ये सिंपल काम है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो ये आप लोग सोच रहे होंगे कि ही के इज़ कैसे लगा, तो ही के साथ आप लोगों को ये थर्ड पर्सन में मतलब है कि ही के साथ इज़ ही मतलब है कि लगेगा, ही के साथ एम तो नहीं लग सकता, या आप लोगों को पता है। इसमें थोड़ा बहुत अपना नॉलेज भी मतलब है कि यूज़ करना पड़ता है, लेकिन आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों के टेस्ट में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को जब कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर होगा तो आप लोगों को थोड़ी बहुत अगर इसमें चेंजिंग भी होगी फिक्रों में तो कोई मसला नहीं, आप लोगों को उसका आइडिया हो जाएगा करेगा। तो नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और देखते हैं कि ही सेज टू मी यू आर ए स्टूडेंट। तो इसको हमने मतलब ये डायरेक्ट फिक्रा, इसको इनडायरेक्ट में हमें चेंज करना है। तो सबसे पहले ही का तो ही आएगा, आप लोगों को पता है ही का ही आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सेज टू, तो सेज टू किस में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है से टू हो, से टू टेल में, सेज टू किस में चेंज होगा, टेल्स में चेंज होगा, सेज टू टेल्स में चेंज होगा। तो ये यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ही टेल्स मी, आगे मी का मी है, ही टेल्स मी। अच्छा आगे इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट आ जाएगा। आगे यहाँ पे मतलब है कि सेकंड पर्सन यानी यू सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन को आप लोगों को मैंने पहले ही भी बोला है कि जो सेकंड पर्सन होगा उसको हम मतलब है कि जो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे।
मतलब अगर फर्स्ट पर्सन होता, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन होता तो उसको रिपोर्टिंग स्पीच के मतलब एक सब्जेक्ट से चेंज करते, लेकिन जब सेकंड पर्सन होगा उसको रिपोर्टिंग स्पीच के मतलब एक ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। तो रिपोर्टिंग जो स्पीच में ऑब्जेक्ट क्या है, मी, इसमें ऑब्जेक्ट है, तो यू को हमने मी में मतलब एक चेंज करना है। तो हम कैसे करेंगे, यू, तो यू को हमने मी में चेंज करना, तो कुछ भी नहीं करना, मी में चेंज, मी अगर यहाँ पे अगर नीचे मी लिख दें तो मी नहीं आएगा। मी क्यों नहीं आएगा, यहाँ पे ये रिपोर्टिंग स्पीच में ये ऑब्जेक्ट है, तो हमें इन्हें इसे इस्तेमाल करना है सब्जेक्ट के तौर पर, क्योंकि हमें सब्जेक्ट के तौर पर इसे यूज़ करना है। तो इसमें लिहाजा क्या आएगा, इसमें आई आएगा। यहाँ क्या फिक्रा बनेगा, ही टेल्स मी दैट आई एम, मतलब है कि जो आई के साथ एम यूज़ होता है, तो आई एम आ स्टूडेंट, इसमें टेंस की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये भी इसका हमारा मतलब जवाब इसका हमने तलाश कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं, देखें कि ही टेल्स मी दैट आई एम अ स्टूडेंट, मैं मतलब एक स्टूडेंट हूँ, ये मतलब कि प्रेजेंट सिंपल था, तो जो पास्ट सिंपल होता है उसमें भी मतलब है कि फॉर्म यूज़ नहीं होती, तो इसलिए लिहाजा इसमें टेंस की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। देखें ही का ही आ गया, सेज की जगह पे सेज टू होगा, तो यहाँ पे हमने पढ़ा है सेज टू होगा, तो इसको टेल्स में यूज़ करेंगे, तो सेज टू की जगह टेल्स आ गया, मी का मी ही आना था, आगे इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट आ गया, आगे मतलब है कि यहाँ पे सेकंड पर्सन था, तो सेकंड पर्सन को हम रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, तो मी का यहाँ पे मी नहीं आ सकता, क्योंकि मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो रहा है, लेकिन हमें इसे हम अगर ऑब्जेक्ट मतलब इसे हम यहाँ पे हमें सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करना है, तो सब्जेक्ट यूज़ पर इसकी मतलब ओरिजिनल फॉर्म जो आई है वो ही हम यूज़ करेंगे, तो आई एम अ स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं कि ही सेज टू मी आई हैव पॉलिश्ड योर शूज़, पॉलिश्ड योर शूज़, तो इसको मतलब ये डायरेक्ट फिक्र है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो देखें इसमें हम कैसे चेंज करेंगे, सिंपल, अभी तो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि ही का तो ही आ जाएगा, ही का तो ही आ जाएगा, ये तो सिंपल है, ही आएगा। सेज टू को आप लोगों ने पढ़ा है कि सेज टू टेल्स में कन्वर्ट होगा, तो सेज टू की जगह पे टेल आ जाएगा, मी का मी आ जाएगा। आगे है आई हैव पॉलिश्ड योर शूज़, मतलब है कि मैंने आपके जूते पॉलिश कर दिए हैं, मतलब है कि ये आई हैव जिसमें हैव या हैज़ होता है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये कन्फर्म है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मतलब है कि हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है पॉलिश्ड, तो पास्ट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है, तो लिहाजा इसमें हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो लिहाजा नेक्स्ट इसका फिक्रा देखते हैं, तो फिक्रा इसका बहुत ही ईजी बन चुका है कि ही की जगह पे ही आ गया, सेज टू की जगह पे टेल्स आ गया, मी की जगह पे मी आ गया, आगे देखें इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट आ गया, आगे आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन को हमने रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में चेंज करना होता है, फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में, अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन होता तो सेकंड पर्सन में रिपोर्टिंग स्पीच के मतलब ऑब्जेक्ट में चेंज करते। तो उम्मीद है इस चीज़ की तो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट और आई फर्स्ट पर्सन है, तो आई को हम ही में चेंज करेंगे, तो ही का यहाँ पे ही आ जाएगा। आगे देखें अगर मतलब है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो ये पास्ट परफेक्ट में भी सेम इसकी पोजीशन रहेगी, तो ही हैव पॉलिश्ड माय शूज़, मतलब एक अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ मतलब आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे तो फर्स्ट पर्सन है, लेकिन एक फिक्रे में मतलब कि फर्स्ट पर्सन भी हो सकता है सेकंड पर्सन भी हो सकता है, तो यहाँ पे यू आर क्या है, यू आर सेकंड पर्सन है, तो यू आर यहाँ पे सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन को हम रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, तो मी का मतलब मी इधर फिर भी नहीं आएगा, मी की मतलब है कि दूसरी फॉर्म सब्जेक्ट वाली माई, मतलब मी माई में कन्वर्ट हो गया, तो इसलिए मतलब है कि यहाँ पे उन्होंने माई लगाया हुआ है। तो उम्मीद है कि इसमें आप लोगों को समझ ये आई होगी कि इसमें अगर फर्स्ट पर्सन को तो हमने सब्जेक्ट में चेंज कर दिया, इसमें जो सेकंड पर्सन भी है तो उसको हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, तो मी में माई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा फिक्रा बन गया कि ही टेल्स मी दैट ही हैव पॉलिश्ड माई शूज़। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। अच्छा, तो मतलब है कि नेक्स्ट देखें अगर मतलब है कि रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच का आप लोगों को पता है कि ये जो हिस्सा ये रिपोर्टेड स्पीच है, और ये वाला हिस्सा रिपोर्टिंग स्पीच है, ये वाला दूसरा हिस्सा रिपोर्टेड स्पीच है, और इसमें जो सेज या सेज टू या टेल्स या टोल्ड ये क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टेड वर्ब है। तो आगे देखें अगर मतलब है कि आपके रिपोर्टेड स्पीच में यानी अगर दूसरे हिस्से में अगर हेयर होगा तो हेयर को हम देयर में कन्वर्ट करेंगे, ये आप लोगों ने याद रखना है, हेयर देयर में कन्वर्ट हो जाएगा। टुमारो अगर हो, टुमारो हम नेक्स्ट डे में कन्वर्ट कर देंगे, टुमारो को नेक्स्ट डे में कन्वर्ट करेंगे। टुडे होगा तो दैट डे में कन्वर्ट करेंगे, अगर यस्टरडे होगा तो प्रीवियस डे में हम कन्वर्ट करेंगे, अगर मतलब है कि दिस होगा तो उसमें दैट में कन्वर्ट करेंगे, अगर नाउ होगा तो धन में कन्वर्ट करेंगे, अगर टू नाइट होगा तो दैट नाइट में कन्वर्ट करेंगे। ये आप लोगों ने याद रखना है, ये रिपोर्टेड स्पीच यानी इस वाले हिस्से में ये फिक्रे अगर होंगे तो हम मतलब है कि चेंज करेंगे, यानी हेयर को देयर में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, टुडे को दैट डे में, यस्टरडे को प्रीवियस डे में, दिस को दैट में, नाउ को धन में, और टू नाइट को दैट नाइट में। ये हम कन्वर्ट हमें करना पड़ेगा, अगर कन्वर्ट नहीं करेंगे तो हमारा फिक्रा गलत हो जाएगा। इसी तरह कुछ चीज़ आप लोगों ने और याद रखना है, इंट्रोगेटिव यानी सवालिया फिक्रे हो, सवालिया टेंस मतलब है कि सवालिया सेंटेंस हो, कोई भी फिक्रा हो तो सवालिया में हम मतलब है कि
सैड या सैड टू या सेज की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे। अच्छा, सवालिया फिक्रा हो तो इसमें सैड और सैड टू की जगह पे आस्क्ड को हम यूज़ करेंगे। सैड या सैड टू की जगह पे हम आस्क्ड यूज़ करेंगे। अगर मतलब कि रिपोर्टिंग स्पीच में सेज या सेज टू होगा तो इसको हम आस्क में यानी एस साथ लग जाएगा, सेज या सेज टू में आस्क के साथ चेंज करेंगे। अगर से या से टू होगा तो इसको हम सिर्फ आस्क में चेंज करेंगे, यानी मतलब कि जिसमें एस यूज़ हो गया तो आगे आस्क के साथ एस भी यूज़ होगा, और जिसमें मतलब कि से या से टू में एस नहीं है तो इसमें आस्क सिर्फ यूज़ होगा। तो अगर बात करें ये चेंज नहीं होंगे। अगर आस्क या आस्क होगा तो ये चेंज नहीं होता, ये सेम वैसे ही वैसा आएगा अगर ये मतलब है कि फिक्रा होगा रिपोर्टिंग वर्ब में। तो नेक्स्ट बात करते हैं, अगर इस तरह का कोई मतलब है कि हूँ जैसा कि गिव कमांड, एडवाइस या हेल्प के लिए किसी को मदद, यानी इसको आप लोगों ने थोड़ा सा सेंस मतलब है कि यूज़ करके इसको यूज़ करना होता है। जैसा कि सेड और ऑर्डर्ड मतलब है कि जब कोई आप लोगों को ऑर्डर देगा, ऑर्डर्ड मतलब है कि में ये चेंज होगा। अगर रिक्वेस्टेड तो रिक्वेस्टेड, एडवाइस्ड, सजेस्टेड, फॉरबैड, तो ये मतलब है कि उसके सेंटेंस के हिसाब से मतलब है कि इनका हम यूज़ करेंगे। तो सैड और सैड टू की जगह पे मतलब है कि अगर मतलब है कि किसी ने मतलब है कि मतलब है कि ऑर्डर दिया होगा, मतलब है किसी ने कोई कमांड दी है, यानी मतलब है कि ये काम करो, ऑर्डर दिया होगा, इसमें ऑर्डर यूज़ करेंगे। अगर किसी ने रिक्वेस्टेड मतलब है कि ये फिक्रे में तो उसमें उस साइड उस जगह पे रिक्वेस्टेड आ जाएगा। इसी तरह मतलब है कि एडवाइस्ड, सजेस्टेड और फॉरवर्ड यूज़ होगा फिक्रे के सेंटेंस के हिसाब से। नेक्स्ट अगर बात करें इस तरह के मतलब है कि कुछ सेंटेंस भी होते हैं जैसा कि इमोशन, फीलिंग्स या एट द एंड, यहाँ पे ये जो होता है इस तरह के अगर फिक्रे हो तो ये इसमें एग्जाम्पल के तौर पर देखें, हुर्रे वी वन द मैच, मतलब बड़ी खुशी का इज़हार किया, हुर्रे हम मतलब एक मैच जीत चुके हैं। जिस तरह अगर अलास होता है मतलब एक गमी या अफसोस, ही डाइड यस्टरडे मतलब है कि वो कल फौत हो गया। तो वट प्लस वट, ये मुझे समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, लेकिन इसकी ये बता देता हूँ कि अगर वाओ, हुर्रा, आह, हा ये होगा तो ये हम मतलब एक इसकी जगह पे हम मतलब है कि सैड या सैड टू की जगह पे हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय का यूज़ करेंगे। एक्सक्लेम्ड विद जॉय का यूज़ करेंगे अगर सैड या सैड टू की जगह पे मतलब है कि वाओ होगा, हुर्रा, हा होगा तो ये हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय का यूज़ करेंगे। अगर व्हाट, गुड ये होगा तो ये हम करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। तो ये मतलब थोड़ा सा एडवांस लेवल तक ये मतलब फिक्र होते हैं, लेकिन आप लोगों को इसकी नॉलेज तो लाजमी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट अगर बात करें वेल डन या इस तरह का होगा तो इसमें हम यूज़ करेंगे एक्सक्लेम्ड विद अपाज। तो उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ इसकी समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह टाइम निकाल के मतलब है कि जब मेरे अभी इतना खास मेरे पास टाइम नहीं था, इसको ज़्यादा मतलब बारीकी में मैं आप लोगों को नहीं समझा सका मुकम्मल मतलब के तौर पर, लेकिन नेक्स्ट मतलब के वीडियोज़ में इंशाल्लाह मैं इसको मुकम्मल अच्छी तरह समझाऊँगा। तो ये थी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफ़िज़।